नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी विथ प्रजापति की क्लास यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण। तो आज इस वीडियो के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण टॉपिक का पाठ योजना बनाना सीखेंगे, लेसन प्लान बनाना सीखेंगे। यदि आप बीएड या डीएड के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि गुरुत्वाकर्षण टॉपिक का पाठ योजना कैसे बनेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का लेसन प्लान कैसे बनेगा, पाठ योजना कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आपको एक साइड में लिखना है छात्र अध्यापक का नाम, विद्यालय का नाम, विषय, उप विषय और प्रकरण। छात्र अध्यापक का नाम में आप अपना नाम लिखेंगे। विद्यालय का नाम में आप उस विद्यालय का नाम लिखेंगे जहां आपको इंटर्नशिप मिला है। विषय में आपको लिखना है विज्ञान, उप विषय में लिखेंगे भौतिक विज्ञान और प्रकरण में लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण। इतना लिखने के बाद एक साइड में आपको लिखना है दिनांक, दिन, कालखंड, समयावधि और कक्षा। कालखंड में आपको पीरियड लिखना है जिस पीरियड में आपको पढ़ाने को मिला होगा स्कूल में। समयावधि में आपको लिखना है 45 मिनट और कक्षा में लिखना है 9वीं। यदि आप 10वीं, 11वीं, 12वीं का लेसन प्लान बना रहे हैं तो उसके हिसाब से कक्षा लिख लेंगे। इतना लिखने के बाद अगला बिंदु आता है सामान्य उद्देश्य। तो जो सामान्य उद्देश्य होता है ये विषय से संबंधित उद्देश्य होता है। जिस विषय को आप पढ़ा रहे हैं तो उस विषय को पढ़ाने का आपका क्या उद्देश्य है उसको लिखा जाता है सामान्य उद्देश्य में। तो ये विज्ञान विषय का लेसन प्लान है तो हम विज्ञान विषय से संबंधित उद्देश्य लिखेंगे। पहला उद्देश्य है विज्ञान के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। दूसरा उद्देश्य है विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा उद्देश्य है विज्ञान विषय के प्रयोगात्मक कार्यों के लिए प्रेरित करना। चौथा उद्देश्य संबंधित रेखा चित्र बनाने हेतु प्रेरित करना। और पांचवा उद्देश्य है विज्ञान विषय से संबंधित आधुनिक उपकरणों के निर्माण हेतु प्रेरित करना। इतना आपको लिखना है सामान्य उद्देश्य में। इसके बाद आपका अगला बिंदु आता है विशिष्ट उद्देश्य का। तो जो विशिष्ट उद्देश्य होता है वो आपके प्रकरण से संबंधित, टॉपिक से संबंधित उद्देश्य होता है। जैसे कि आज का प्रकरण है गुरुत्वाकर्षण, तो हम विशिष्ट उद्देश्य में गुरुत्वाकर्षण से संबंधित उद्देश्य लिखेंगे। तो विशिष्ट उद्देश्य में 3 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा है कौशलात्मक उद्देश्य। अब ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखेंगे क्या? तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में आपको जो आप समझाएंगे गुरुत्वाकर्षण के बारे में छात्रों को, उसको लिखना है ज्ञानात्मक उद्देश्य में। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में आप लिखेंगे छात्रों को गुरुत्वाकर्षण के बारे में समझाएंगे, ऐसा लिखना है ज्ञानात्मक उद्देश्य में। दूसरा है बोधात्मक में। अब जो आपने समझाया छात्रों को, जो छात्रों को ज्ञान दिया, अब छात्र उसके बारे में समझ जाएंगे या बोध कर पाएंगे, तो उसको लिखना है बोधात्मक उद्देश्य में। तो बोधात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्र गुरुत्वाकर्षण के बारे में समझ जाएंगे। अगला बिंदु आता है कौशलात्मक उद्देश्य। तो कौशलात्मक उद्देश्य, अब जो आपने ज्ञान दिया, जो समझाया छात्रों को, जो बोध कराया छात्रों को, अब उस ज्ञान का छात्र उपयोग कर पाएंगे, तो उसको लिखा जाता है कौशलात्मक उद्देश्य में। तो कौशलात्मक उद्देश्य में क्या लिखना है? छात्र गुरुत्वाकर्षण के बारे में लिख सकेंगे। इतना आपको लिखना है विशिष्ट उद्देश्य में। विशिष्ट उद्देश्य के बाद अगला बिंदु आता है शिक्षण सूत्र का। तो जो शिक्षण सूत्र है उसमें 2 शिक्षण सूत्र लिखने होते हैं। पहला है मूर्त से अमूर्त की ओर और दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसके बाद अगला बिंदु आ जाता है शिक्षण विधि का। तो शिक्षण विधि में आप 1 या 2 शिक्षण विधि लिख सकते हैं। इसमें पहला है व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि और दूसरा है प्रश्नोत्तर विधि।
अब अगला बिंदु आता है सहायक शिक्षण सामग्री। तो जो सहायक शिक्षण सामग्री है उसमें आप जो यूज करेंगे अपने क्लास में बच्चों को पढ़ाते हुए जो सामग्रियाँ, उसको लिखा जाता है सहायक शिक्षण सामग्री में। तो इसमें आपको लिखना है चाक, डस्टर, श्याम पट, और यदि आप चार्ट वगैरह यूज कर रहे हैं तो यहाँ चार्ट वगैरह भी लिख सकते हैं। अगला बिंदु आता है पूर्व ज्ञान का। तो पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है जो आप टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं छात्रों को, तो उसके बारे में पहले से ही छात्र सामान्य जानकारी रखते हैं या कुछ ना कुछ जानकारी रखते हैं, तो उसको लिखना है पूर्व ज्ञान में। तो पूर्व ज्ञान में आप कैसे लिखेंगे? छात्र गुरुत्वाकर्षण के बारे में पूर्व ज्ञान रखते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि छात्रों को गुरुत्वाकर्षण के बारे में सामान्य जानकारी है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं पूर्व ज्ञान में। इसके बाद अगला बिंदु आता है प्रस्तावना का। तो जो प्रस्तावना होता है उसमें क्या होता है, अपने प्रश्नों के माध्यम से छात्रों के उत्तर द्वारा अपना प्रकरण निकलवाना कहलाता है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना लिखने का एक प्रारूप होता है, तो उस प्रारूप में एक सारणी बनता है। सारणी में 3 कॉलम होते हैं। पहले कॉलम में होता है क्रमांक, दूसरे कॉलम में होता है छात्र अध्यापक प्रश्न, और तीसरे कॉलम में होता है छात्र उत्तर। इतना आपको लिखना है। अब जो क्रमांक है उसमें 1 2 3 4 करके आप लिख सकते हैं। छात्र अध्यापक प्रश्न में गुरुत्वाकर्षण के टॉपिक निकलवाने के लिए आप प्रश्न लिखेंगे, और छात्र उत्तर में उन्हीं प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। और यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो यहाँ आप प्रश्नोत्तर लिखेंगे वो पूर्ण वाक्यों में होना चाहिए। तो देखिए पहला प्रश्न है, सबसे बुद्धिमान प्राणी का नाम बताइए। तो इसका उत्तर है सबसे बुद्धिमान प्राणी मनुष्य है। अब देखिए इसी उत्तर से अगला प्रश्न बनेगा, मनुष्य किस ग्रह पर रहता है? तो इसका उत्तर है मनुष्य पृथ्वी ग्रह पर रहता है। देखिए इसमें लिखने का आइडिया ये है कि जो प्रश्नोत्तर है उसका सीरियल नहीं टूटना चाहिए, कड़ी नहीं टूटना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए जो उत्तर आया था उसी से बन रहा है, पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है? तो इसका उत्तर है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। अगला प्रश्न है, उस बल का नाम बताइए जो सूर्य और पृथ्वी के बीच कार्य करती है। तो यहाँ देखिए इसका उत्तर है पृथ्वी और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करती है। तो ये टॉपिक निकल कर आ गया आज के प्रकरण का। अब जैसे टॉपिक निकल कर आएगा प्रस्तावना के माध्यम से, इसके बाद अगला महत्वपूर्ण बिंदु होता है उद्देश्य कथन का। तो उद्देश्य कथन क्या है? उद्देश्य कथन आप बच्चों के सामने बोलेंगे कि आज आप क्या पढ़ाने वाले हैं। तो आप इस प्रकार से इसमें लिखेंगे, आज हम गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में अध्ययन करेंगे, या फिर आप लिख सकते हैं आज हम गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा भी आप लिख सकते हैं उद्देश्य कथन में। इसके बाद अगला बिंदु आता है प्रस्तुतिकरण। अब ये जो प्रस्तुतिकरण है इसमें भी एक सारणी बनेगा, और ये थोड़ा लंबा सारणी बनेगा, बड़ा सारणी बनेगा, क्योंकि इसको 30 से 35 मिनट के हिसाब से लिखना होता है। अब इस सारणी में 5 कॉलम होंगे। पहले कॉलम में होगा क्रमांक, दूसरे कॉलम में होगा शिक्षण बिंदु, तीसरे कॉलम में होगा छात्र अध्यापक कार्य, चौथे कॉलम में होगा छात्र क्रिया, और 5वें कॉलम में होगा श्याम पट कार्य। इतना लिखने के बाद जो क्रमांक है उसमें आप जितने टॉपिक पढ़ाते जाएंगे उसको 1 2 3 4 करके लिखते जाएंगे। शिक्षण बिंदु में आप सबसे पहले प्रकरण लिखेंगे, टॉपिक लिखेंगे। तो आज का टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण, तो हम पहले शिक्षण बिंदु पर लिख रहे हैं गुरुत्वाकर्षण। अब छात्र अध्यापक कार्य में इसका परिभाषा लिखेंगे, जैसे कि हमने लिख रखा है, 2 कण एक दूसरे को बल लगाकर अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस प्रकार के बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, अर्थात 2 वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। इसी प्रकार से आपको लिखना है विस्तार पूर्वक।
अब जो छात्र क्रिया है, छात्र क्रिया में आपको लिखना है छात्र ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। अब जो श्याम पट कार्य है उसमें सबसे ऊपर आप लिखेंगे अपना टॉपिक, अपना प्रकरण, और उसको अंडरलाइन कर देना है। इसके बाद जो आप छात्र अध्यापक कार्य में विस्तार से लिख रहे हैं उसको श्याम पट कार्य में संक्षिप्त रूप में लिखना है, जैसा कि हमने लिखा है। अब मैं पूरा आपको प्रस्तुतिकरण पढ़कर सुनाने वाला नहीं हूं, क्योंकि इससे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इस पाठ योजना का पीडीएफ का लिंक हमने दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर पीडीएफ बड़े ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं पूरा प्रस्तुतिकरण आपको खिसकाकर दिखाने वाला हूं, ध्यानपूर्वक देखते जाइए और समझते जाइए। और जहां आपको लगे कि हमको यहां वीडियो रोककर इसको समझना चाहिए, इसको देखना चाहिए, तो वहां आप वीडियो रोककर वीडियो पॉज करके ज़रूर देख लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। और जहां आपको समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। देखिए, इसी प्रकार से बनेगा पूरा लेसन प्लान। ठीक है, देखते जाइए। जहां आपको लगे कि समझ में नहीं आ रहा है वहां कमेंट जरूर करिएगा, उस चीज़ को हम समझाने की कोशिश जरूर करेंगे। अब यहाँ देखिए, जहां कहीं भी आप श्याम पट कार्य में चित्र बनाएंगे तो वहां छात्र क्रिया में आपको लिखना है छात्र रेखा चित्र बना रहे हैं या छात्र चित्र बना रहे हैं, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। अब जैसे आपका प्रस्तुतिकरण समाप्त होगा, इसके बाद जस्ट आपका अगला बिंदु आएगा पुनरावृत्ति प्रश्न का। तो पुनरावृत्ति प्रश्न क्या होता है? पुनरावृत्ति प्रश्न के माध्यम से आप छात्रों से पूछते हैं प्रश्न, जिसके माध्यम से ये समझ में आता है कि बच्चों को हमने जो पढ़ाया वो कितना समझ में आया, बच्चे कितना समझ पाए हैं। तो इससे पुनरावृत्ति प्रश्न से पता चलता है। तो देखिए, पहला प्रश्न है पुनरावृत्ति का, गुरुत्वीय त्वरण का SI मात्रक बताइए। दूसरा प्रश्न है अभिकेंद्री बल क्या है। तीसरा प्रश्न है मुक्त पतन किसे कहते हैं। चौथा प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया। पांचवा प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं। तो ऐसे ही आप 4 से 5 प्रश्न लिख सकते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न में, और ऐसे ही छोटा छोटा प्रश्न लिखिएगा जिससे छात्र 4 से 5 मिनट में जल्दी से जल्दी आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकें। पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद अगला बिंदु आता है कक्षा कार्य का। तो जो कक्षा कार्य है उसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देना होता है। चाहे आप सही विकल्प का क्वेश्चन लिख सकते हैं, चाहे तो आप रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन लिख सकते हैं, चाहे तो आप खाली स्थान वाला क्वेश्चन लिख सकते हैं, चाहे आप एक शब्द एक वाक्य वाला प्रश्न लिख सकते हैं। तो देखिए, हमने एक वाक्य वाला प्रश्न लिख रखा है। पहला प्रश्न है गुरुत्वीय त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं। दूसरा प्रश्न है बल को किससे प्रदर्शित करते हैं। तीसरा प्रश्न है भूमध्य रेखा पर बड़ी त्रिज्या होने से जी का मान क्या होगा। चौथा प्रश्न है गति का दूसरे नियम की सूत्र बताइए। और पांचवा प्रश्न है पृथ्वी की ओर किसी वस्तु का गिरना किसका उदाहरण है। आप ऐसे प्रश्न लिखेंगे जिससे छात्र 4 से 5 मिनट में आपके सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। अब अगला जो आपका बिंदु है वो है ग्रह कार्य का। तो जो ग्रह कार्य है, जो होमवर्क है, उसमें आपको 2 प्रश्न लिखने होते हैं। पहला दीर्घ उत्तरी और दूसरा लघु उत्तरी। तो आप लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न लिखेंगे कोई 2 प्रश्न ग्रह कार्य में होमवर्क में। पहला प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को समझाइए। दूसरा प्रश्न है गुरुत्वीय त्वरण एवं अभिकेंद्री बल किसे कहते हैं। तो इसी प्रकार से आपको 2 प्रश्न देना है होमवर्क में। इतना लिखने के बाद अब आप सबसे लास्ट में लिखना है आपको पर्यवेक्षक हस्ताक्षर, विषय शिक्षक हस्ताक्षर
और छात्र अध्यापक हस्ताक्षर, इतना आपको लिखना है सबसे नीचे। तो आई होप कि आप इस लेसन प्लान को पूरी तरह से समझे होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में आ रहे बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, जिससे आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।